हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है हॉस्टल वार्डन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं कराने वाला हूँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पिछले वीडियो में मैंने कराया था कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस किस तरीके से पूछा गया था, क्या उसका आंसर होगा, मैंने पिछले वीडियो में कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब पहला इंग्लिश का है इंटरक्रीड। इंटरक्रीड का मतलब होता है किसी चीज़ को बीच बचाव करना, किसी के पक्ष में या मध्यस्थता करना। इसका होता है, क्या होगा, इंटरवीन। इंटरवीन का भी मतलब होता है जब हम किसी के बारे में हस्तक्षेप करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरवीन। निगोशिएशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कोई सामान लेने जाते हैं तो उससे कम ज़्यादा करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं निगोशिएशन। रिकनसाइल मतलब क्या होता है, सुलह करना। और इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब अशुद्धि। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है फ्रेजाइल। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर यहाँ पे टाइप हुआ है, क्योंकि फ्रेजाइल में यहाँ पे यस नहीं होता, फ्रेजाइल में यहाँ पे जी होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है एक तरीके से भंगुर, नहीं कहते जैसे भंगुर, जो छूने से टूट जाए। तो इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब इसका एंटोनिम। तो अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग भी दिया है फ्रेल, तो यहाँ पे गलत दिया है फ्रेजाइल। तो यहाँ पे शायद फ्रेजाइल होता है, तो स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया है। तो इसका ये हो जाएगा स्टॉलवर्ट मतलब दिया है, देख सकते हैं, मजबूत या भरोसेमंद। प्लम्प माने क्या होता है, प्लम्प मतलब होता है लंबा दुबला। प्लम्प प्लम्प का नहीं दिया है। लैंकी का दिया है थिन और टॉल। तो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड यू मीट मी इन द ऑफिस यस्टरडे। तो इस पर क्या बताना है, कौन सा टेंस है। तो देखते हैं, यहाँ पे डिड है, तो आपको पता है डिड कहाँ पे लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट कहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं, सिंपल पास्ट का ही मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं, द ग्रुप ऑफ एक्टर अबव द फॉरेस्ट हाई स्पीड। तो यहाँ पे देखते हैं, जब किसी जैसे कोई जंगल है इस तरीके से, उसके अंदर जाते हैं, या कोई टनल है इस तरीके से, जब उसके अंदर से हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज होता है, थ्रू। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, थ्रू। किसी जब जंगल के या टनल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे थ्रू यूज होता है, तो इसका आंसर होगा थ्रू। इन कब होता है, जैसे किसी चीज़ के अंदर गए हो तो वहाँ पे। ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर से जाए तब हम उसे ओवर बोलते हैं। ऐट बोलते हैं जब हम, जैसे कि ये टनल है इसके पास में खड़ा हूँ तो ऐट बोलेंगे, किसी के समीप खड़े होने पे ऐट लगता है। फिर यहाँ पे देखते हैं, चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम्स। द स्पीकर ब्रोक डाउन इन द अंडरलाइन स्पीच। मतलब कि स्पीकर टूट गया स्पीच के दौरान। तो इसमें क्या होगा, फेल्ड टू स्पीक, मतलब बोलने में असमर्थ है। इस यही इडियम्स का आंसर। फिर यहाँ पे देखते हैं, एक्टिव वॉइस दिया है, इसको पैसिव बनाना है। द बैटमैन हिट द बॉल फॉर अ 6। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में द बैटमैन हिट द बॉल फॉर अ 6। तो ये क्या है, तो ये है पास्ट का टेंस। तो इसमें कौन सा फिट पड़ेगा, तो द बॉल वाज हिट फॉर अ 6 बाय। थोड़ा सा ये एक्टिव पैसिव मुझे गलत यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एक ऐसा सेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वॉच के बाद या तो हिटन होगा या तभी यहाँ पे सही हो पाएगा। तो ये हमको गलत लग रहा है, तो इसको हम आंसर नहीं मानते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं, द वे फेरर इंक्वायर्ड फ्रॉम मी वेयर आई लिव्ड। तो इसमें बताना है आपको कौन सा पार्ट में एरर है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है, इंक्वायर्ड फ्रॉम नहीं होता, इंक्वायर्ड ऑफ मी, मुझसे मतलब इंक्वायर्ड ऑफ मी मतलब मुझसे पूछताछ की, तो फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ। तो यहाँ पे इसका आंसर किस पार्ट में हो जाएगा, बी पार्ट में। तो बी पार्ट में हो जाएगा एरर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉनेस्ट पॉलिटिशियन इज अ रेयरिटी दीज डेज। तो इसमें आंसर क्या होगा,
तो यहाँ पे एन हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ये जो हॉनेस्ट होता है इसको हॉनेस्ट हॉनेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसका सही है क्या, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये ऑनेस्ट होगा। ऑनेस्ट में जब उच्चारण में आ रहा है तो वहाँ पे उसके लिए एन का प्रयोग होगा। ऑनेस्ट हमेशा में ऑनेस्ट जब बोलते हैं तो उसमें जो हमारा उच्चारण आता है तो आ का आता है, तो इसलिए यहाँ पे एन होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर एवरी वन ऑफ द बोट क्रू, फिर यहाँ पे स्पेस डाउन विथ फीवर। तो इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वॉज। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं पैरा जंबल है, तो यहाँ पे देखते हैं टू से स्टार्ट नहीं किया है इसने, टू से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि टू से स्टार्ट होता ही नहीं है। आई सा ए यंग शेफर्ड, तो यहाँ पे सबसे क्या होगा, इन अर्ली डाउन, मतलब कि शुरुआत में आई सा ए यंग शेफर्ड, मैंने एक यंग शेफर्ड देखा। हर्डिंग द कैटल्स, मतलब कि अपने भेड़ों, मतलब कैटल्स मतलब होता है अपने भेड़ों के झुंड को चराते हुए। टू नियर बाय द जंगल, जंगल के नज़दीक में, तो इसका सेंस ये होगा। फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के आपको इनमें से देखते हैं 101 से यहाँ पे 103 तक में इसको आंसर करना है। फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन का पैसेज दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समास का स्टार्ट हो गया, तो इसमें कौन सा युग्म असंगत है, तो द्वंद्व, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं गलत है, क्योंकि द्वंद्व क्या होता है जब बीच में और का सेंस आए, जैसे कि सुख और दुख, जैसे सुख दुख, या दिन रात, दिन और रात, इस तरीके से, तो यहाँ पे द्वंद्व होता है, तो ये गलत लग जाएगा। अव्ययी भाव में देखते हैं, अव्ययी भाव में यहाँ पे अगर आपका पहला आ है, प्रति है, या कुछ भी जैसे कि प्रत्यय उपसर्ग के रूप में आता है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव होता है। तो आप यहाँ पे नया क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, देखते हैं ये व्यंजन संधि वाक धन ईश, दिक धन गज, अ धन जंत, तो यहाँ पे देखते हैं मनः धन ताप, तो ये क्या होगा, मनः धन ताप मतलब विसर्ग संधि है, तो ये व्यंजन संधि नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं संधि के नियमों का उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध रूप है, तो उपयुक्त सही है, उत्पाद भी सही है, मन स्थिति भी सही है। ये जो अनाधिकार है, ये अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार, तो यहाँ पे देखते हैं यही गलत दिया है, यहाँ पे आंसर भी दिया है धन अधिकार। तो यहाँ पे देखते हैं जले पर नमक छिड़कना, मतलब कि अगर कोई जले पर नमक छिड़कता, ऐसा होता है जब कोई दुख में हो और आप उससे और दुख कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, यही होता है जले पर नमक छिड़कना। उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना मतलब होता है किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना। तो देखते हैं किसी के इशारे पर चलना, इसी पे होता है किसी की उंगली पर नाच रहा है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विलोम में से युग्म असंगत है, असंगत, तो यहाँ पे पहला ही देख सकते हैं आगत का है। आगत का होता है अनागत, अमृत का विष होता है, अल्पायु के दीर्घायु, अस्त का उदय होता है। अस्त मतलब पृथ्वी नहीं, सूर्य जब डूबता है और फिर जब सूर्य उदय होता है तो अस्त उदय सही है, बस ये आगत अनागत होगा। और यहाँ पे पूछा है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं कांता भी है, कामिनी भी है, वनिता भी है, लेकिन ये भार्या स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पे एक पैसेज दिया है, पैसेज को आपको पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको पैसेज पढ़ के आराम से हो जाएगा। 3 क्वेश्चन इधर भी दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है पीयूष जो है ये अमृत का है, बाकी सोम, सुधाकर, मयंक ये चंद्र का पर्यायवाची हैं। फिर यहाँ पे पदक्रम मतलब कि ये PQR, जैसे इंग्लिश में PQRs होता है, उसमें आपको पदक्रम की दृष्टि से अशुद्ध है, मुझे एक चाय का पैकेट, तो यहाँ पे अशुद्धि
छांटना है। जैसे मुझे एक चाय का पैकेट तो नहीं होता, चाय एक का पैकेट नहीं होता, तो यहाँ पे गलत। रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुई भी नहीं होगा। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, तो ये सही हो सकता है। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर शुद्ध हवा। अच्छा, ऑप्शन बी बता रहा है। ऑप्शन बी क्या है? ये गलत बता रहा है। बाकी अच्छा, पदक्रम का मतलब यहाँ पे ये दिया है कि आपको जो वर्ड है इसको आगे पीछे करके इसको सही करना है। तो चाय को आगे कर दिया, इसको ये सही हो सकता है, तीसरा भी सही हो सकता है, तीसरा सही होता है, चौथा भी सही हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है इसको आगे पीछे कोई भी वर्ड आगे पीछे करके सही नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में हुई है और रेलवे में हुई यूज ही नहीं होगा। तो ऐसा है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनेक शब्दों के लिए एक की दृष्टि से असंगत है, तो यहाँ पे जिसकी तुलना न किया जा सके अनुपमेय, तो यही असंगत है। क्योंकि ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है। 15 दिनों का एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक बोलते हैं, जो हर जगह व्याप्त तो सर्वव्यापी बोलते हैं। जिसकी तुलना न की जाए तो उसे अतुलनीय बोलते हैं, ये अनुपमेय नहीं। तो अमर का मतलब होता है जो मरे ना, तो इसका विलोम क्या होगा? मर्त्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध। तो यहाँ पे क्या है? उपरोक्त जो है ये गलत है, इसका शुद्ध होगा। यहाँ पे देखते हैं उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की। तो ये जो रेखांकित है बहुत, ये क्या है? ये एक तरीके से विशेषण है, जो विशेषण की बताता है। जैसे कि अधिक का एक ये बता रहा है, मतलब उसका भी विशेषता बता रहा है, अधिक, बहुत अधिक, तो ये प्रविशेषण होगा, विशेषण प्रविशेषण। तो यहाँ पे देखते हैं लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। चींटी चींटा चींटी, घोड़ा घोड़ी, जेठ जेठनी नहीं होगा, जेठ जेठानी होगा, और भतीजा भतीजी ये सही होगा। ये सी वाला गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। आने वाले नए प्रैक्टिस सेट में मैं डिजिटल बोर्ड पर कराऊंगा, और प्लस साथ में आपको नए क्वेश्चन कराऊंगा। इसी तरीके से, जिस तरीके से पूछ रहा है सेम इसी तरीके से क्वेश्चन बना के मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।